हाय दोस्तों आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके पहले एक्सरसाइज 1.1 पूरा एक्सरसाइज 1 जो है पूरा हम कंप्लीट करा चुके हैं क्लास 10th का, ठीक है। तो अब हम लोग को पढ़ना है पोलिनोमियल चैप्टर जो एक्सरसाइज 2 है, ठीक है, चैप्टर 2। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल चैप्टर 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि आखिर पोलिनोमियल होता क्या है। तो पोलिनोमियल का डिफिनेशन यहाँ पे हम अभी लिखे हैं, ठीक है। पोलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which is consider variable constant and mathematical operation। पोलिनोमियल जो होता है वह वेरिएबल से, कांस्टेंट से और मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलकर क्या होता है, बना होता है, ठीक है। इस बात को समझेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि इसमें साइन यूज होता है, प्लस माइनस, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके बाद डिवाइड, ये सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। अब इस बात को समझेंगे कि पोलिनोमियल, सबसे पहले ये बात आता है कि पोलिनोमियल कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। इसके बारे में बताने से पहले हमको बताना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, समझेंगे। वेरिएबल क्या होता है इसको समझेंगे कि वेरिएबल वह होता है कि जो चेंज होता रहे, जैसे जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है, समझेंगे बात को। जैसे मान लीजिए आप अगर एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, तो इस सर्कल को बनाते हैं तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि O से A तक क्या होता है, यह एक रेडियस होता है, ठीक है। तो O से A तक रेडियस से, तो ये R जो होता है ना, ये वेरिएबल में आएगा। किस में आएगा? वेरिएबल में। क्यों? क्योंकि रेडियस जो होता है किसी भी सर्कल का, मतलब ये नहीं है कि हमेशा फिक्स है। मान लीजिए यहाँ पे इतना साइज का सर्कल बनाए हैं तो इसका रेडियस कुछ और है, अगर इससे थोड़ा सा और बड़ा बना देंगे तो इसका रेडियस कुछ और आएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर इससे छोटा बनाएंगे तो इसका रेडियस कुछ और आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें देखेंगे कि वेरिएबल, इसको कहेंगे रेडियस को। रेडियस क्या हुआ यहाँ पे? वेरिएबल हुआ, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको जानते हैं कि, समझेंगे इसको कि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हम लोग जानते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है बताइएगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई जो होता है, पाई कांस्टेंट होता है। पाई का मान जो होता है फिक्स होता है। क्या होता है? 22/7 पाई का मान फिक्स होता है। इसलिए पाई जो होता है क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। कोई भी सर्कल का अगर एरिया आप निकालेंगे तो पाई का वैल्यू वहाँ पे क्या होता है? फिक्स होता है। तो इसलिए यहाँ पे पाई जो होता है क्या होता है? कांस्टेंट में आएगा। समझे हैं बात को? तो और यहाँ पे समझेंगे ए से लेकर जितना भी जेड तक आएगा, ठीक है, ए बी सी जो भी अल्फ़ाबेट वैल्यू होता है ये सभी किस में आते हैं? वेरिएबल में। दूसरी बात, कांस्टेंट में क्या होते हैं? जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आते हैं वो सभी किस में आते हैं? कांस्टेंट में। जैसे 1 2 3, ठीक है, ऐसे जो भी हैं वैल्यू, ठीक है, इन्फिनिटी तक जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं ये सभी कांस्टेंट में आते हैं। फिर पाई अगर पूछा जाएगा कि पाई बताइए, पाई कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो आपको पाई को जानना है कि पाई कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको इतना बातें समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं कि आपको पोलिनोमियल को कैसे पहचानना है और पोलिनोमियल क्या होता है, समझेंगे। पोलिनोमियल को हम लोग डिनोट करते हैं जैसे px से, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि p ही आपको हमेशा लिखना, p की जगह पे आप gx भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। चलिए, तो लेकिन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पोलिनोमियल को डिनोट करने के लिए px ही, ठीक है। तो पोलिनोमियल को मान लीजिए हम px लिख सकते हैं, फिर से fx लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिखिए, ठीक है। कुछ किताबों में देखेंगे px रहेगा, कुछ किताबों में देखेंगे fx रहेगा, ठीक है। तो पोलिनोमियल को हम लोग जो यूज़ करेंगे वो px यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको समझेंगे पोलिनोमियल को कैसे पहचाना जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2x³ + 7x² + 8x + 9, ठीक है। अगर आपसे हम पूछें कि बताइए ये पोलिनोमियल है कि नहीं, तो ये पोलिनोमियल है, ठीक है। सबसे पहले बात आपको हम बताते हैं, पोलिनोमियल पहचानने के लिए आपको जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, जो भी अलजेब्रिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें आपको वेरिएबल को देखना है। किसको देखना है? वेरिएबल को देखना है। दोस्तों एक बार बस पूरा अच्छे से वीडियो को देखेंगे, आप पोलिनोमियल कभी भी पहचानना भूलेंगे नहीं, ठीक है। इस बात का गारंटी है यहाँ पे। इस बात को समझेंगे। पोलिनोमियल को पहचानने के लिए आपको देखना है वेरिएबल का, ठीक है। अगर वेरिएबल का पावर जो है, वेरिएबल का पावर अगर पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब ये क्या है? पोलिनोमियल है। अगर
सभी का वेरिएबल को चेक करेंगे, केवल किसका चेक करेंगे, वेरिएबल को। वेरिएबल का पावर अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर वेरिएबल का पावर, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे व्हेन इफ, यहाँ पे लिख देते हैं इफ वेरिएबल पावर इज, अगर वेरिएबल का पावर आपको निगेटिव दिख गया, क्या दिख गया, निगेटिव, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। इस बात को आपको समझना है। अगर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में दिख गया, किस में दिख गया, फ्रैक्शन में, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अगर वेरिएबल, यहाँ पे समझेंगे, अगर वेरिएबल रूट में आपको दिख जाता है, रूट में, ठीक है, रूट में आ जाता है, जैसे रूट एक्स है, ठीक है, तो भी ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक। केवल वेरिएबल को देखना है आपको, कांस्टेंट को नहीं देखना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गया हो। चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के दिखाते हैं कि कब पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे x पे पावर पॉजिटिव था, प्लस था, x पे पावर +2 था, x पे पावर +1 था, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन पोलिनोमियल कब नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर कहीं दिया है ऐसे px = 2x पे पावर -3 + 7x, तो यहाँ पे देख रहे हैं x का जो पावर है यहाँ पे -3 आ गया है, ठीक है। तो जब x का पावर माइनस में आ गया, निगेटिव में आ गया, तो इसे लिखेंगे इट इज नॉट पोलिनोमियल। बातें समझ में आ गया। यहाँ पे लिखेंगे ये पोलिनोमियल नहीं है, वैसे नो लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। इसको लिखेंगे इट इज नॉट पोलिनोमियल, ठीक है। दूसरी बात, अगर वेरिएबल जैसे px = मान लीजिए यहाँ पे दिया 7x² + 8x पे पावर 2/3 दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे x पे पावर तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे x पे पावर क्या है, फ्रैक्शन में है। तो अगर x का पावर फ्रैक्शन में आ जाता है तो वो पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। अगर पोलिनोमियल को फिर से चेक कर रहा है, अगर कहीं ऐसे आ जाता है, जैसे मान लीजिए 2x है + 3√x है, इस बात को समझना है। तो यहाँ पे देखेंगे x किस में आ गया, रूट में आ गया, तो भी ये पोलिनोमियल नहीं है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप इतना सब समझ जा रहे हैं कि पोलिनोमियल को आप पहचान लेंगे अब, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और हम करके दिखाते हैं कि कब पोलिनोमियल होगा, कब पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे समझेंगे, अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको जैसे आपको पूरा अच्छा से यहाँ पे बता रहे हैं कि पोलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं px = 2x² + 8x + 7x पे पावर 8, ठीक है। दूसरा दिए हैं px = मान लीजिए हम दे दिए x + 1/x, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिए हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे px = आपको इसमें बताना है कि पोलिनोमियल कौन है और कौन नहीं है। यहाँ पे दिए हैं √2x + 7x² + 8, ठीक है। आपको इन सभी क्वेश्चन को बताना है कि कौन पोलिनोमियल है और कौन पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। जैसे 8x पे पावर -2/3 है + 9x² + 7 है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे दिए हैं 9x पे पावर 2 + 7x पे पावर -3 + 8। छठवां क्वेश्चन है 2x² + 7/x + 8। सातवां क्वेश्चन है 7x² + 8x पे पावर 2/3, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को जब आप पहचान लेंगे तो आप पोलिनोमियल पहचान पाएंगे, ठीक है, कि कौन पोलिनोमियल है, कौन पोलिनोमियल नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है px = मान लीजिए दिया है 2x² + 8x + 7x पे पावर 8, ठीक है। इसको करने से पहले भी आपको हम एक बात और बता दे रहे हैं, एक आता है वर्ड डिग्री, डिग्री पहचानने के लिए, ठीक है। तो डिग्री कैसे पहचानना जाता है उसको समझेंगे। जैसे यहाँ पे x पे पावर 2 है और यहाँ पे x पे पावर 1 है, इस बात को समझेंगे। यहीं पे बता दे रहे हैं x पे पावर 2 है, x पे पावर 1 है और यहाँ पे x पे पावर क्या है, 8 है। तो जो सबसे बड़ा पावर रहता है वही उसका क्या होता है, डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको पूछता कि बताइए कि डिग्री ऑफ px क्या है, तो यहाँ पे डिग्री जो है वह 8 है। इस बात को समझ पा रहे हैं। डिग्री
या पावर दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री जो है क्या है 8 है, इस बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर पोलिनोमियल पहचानना है इसमें, तो आपको क्या देखना है, केवल वेरिएबल के पावर को देखना है। अगर वेरिएबल का पावर पॉजिटिव में है तो वह समझिए पोलिनोमियल है। अगर वेरिएबल का पावर रूट में आ जाता है, ठीक है, अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है, चाहे फ्रैक्शन में आ जाता है, चाहे वेरिएबल रूट में आ जाता है, तो पोलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे आपको सीधे दिखाई दे रहा है कि एक्स पे पावर प्लस है, +2 है, एक्स पे पावर +1 है, एक्स पे पावर 8 प्लस में है, तो इसका मतलब यह पोलिनोमियल है, ठीक है। यस, इसको आप समझ जाएंगे कि यस लिख रहे हैं तो इसका मतलब इट इज पोलिनोमियल, ठीक है। इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका अगर सॉल्यूशन आप करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि इसको लिख सकते हैं ऐसे px = x प्लस, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे पावर x पे पावर +1 है, तो यह अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो x पे पावर -1 हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे x पे पावर +1 है, लेकिन यहाँ पे x पे पावर -1 है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल तभी होगा कि जब सभी का वेरिएबल का जो पावर होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब होल नंबर में होना चाहिए, समझ गया। अब यहाँ पे देखेंगे अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि पोलिनोमियल है कि नहीं, तो आप इस रूट को यहाँ पे नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको केवल वेरिएबल को चेक करना है कि वेरिएबल का पावर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं यह जो रूट लगा है एक केवल कांस्टेंट पे लगा है, ठीक है। लेकिन हमको क्या देखना है, हम लोग को देखना है केवल वेरिएबल को। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर +1 है और यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, +2 है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। दोनों का पावर देख लिए कि यहाँ पे दोनों का पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए पोलिनोमियल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। x पे पावर दिया है -2/3, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो चीज दे दिया, माइनस भी हो गया है और फ्रैक्शन में भी आ गया, तो इसका मतलब पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इस बात को आप अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में भी आपको बताना है कि पोलिनोमियल है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं x पे पावर +2 है और यहाँ पे देख रहे हैं x पे पावर -3 है, तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, इसलिए यह पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये पूरी बातें अच्छे से समझ में आ रहा है। और अब आप कभी भी पोलिनोमियल पहचानने के लिए दिया जाए तो आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि पोलिनोमियल कौन है कौन नहीं है। देखिए दोस्तों, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 7x पे पावर यहाँ पे -1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x पे पावर +1 है, यह x जब ऊपर जाएगा तो x पे पावर -1 हो जाएगा और +8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब माइनस आ गया तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इस बात को भी आप समझ गए। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे x पे पावर क्या है, +2 है और यहाँ पे x पे पावर क्या है, 2/3, ये जो है फ्रैक्शन में आ गया। तो फ्रैक्शन में आ गया तभी भी ये पोलिनोमियल नहीं है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप तो अब इतना सीख गए हैं कि पोलिनोमियल कौन है और कौन नहीं, इसको बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में आता है, एक होता है लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। इस बात को समझेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल किसे कहा जाता है। लीनियर पोलिनोमियल उसको कहा जाता है जब आपका पोलिनोमियल जो दिया रहेगा, अगर उसका पावर, उसका जो डिग्री होता है अगर 1 होता है, क्या होता है, अगर डिग्री 1 होता है तो उसको कहा जाता है लीनियर पोलिनोमियल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पोलिनोमियल दिया है, इसको हम लिख रहे हैं px = अगर मान लीजिए दिया है कि 7x + 8, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं x पे पावर जो है यहाँ पे क्या है, +1 है, तो इसको कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहेंगे इसको, लीनियर पोलिनोमियल। इस बात को आपको ध्यान रखना है। लीनियर पोलिनोमियल वो होता है कि जब उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री अगर 1 हो रहा है तो इसको कहा जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा कैसे आता है कि एक होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसको अगर डिफिनेशन में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ए पोलिनोमियल हैज डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख भी देते हैं, ऐसे लिखेंगे, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैव डिग्री 2,
ठीक है, इस बात को समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है पी एक्स इक्वल टू 7x² प्लस 5x माइनस 3। अगर इसमें हम डिग्री पूछें तो डिग्री आपको क्या मिलेगा, डिग्री x पे पावर क्या है 2 और यहाँ पे x पे पावर 1। आपको हम पहले ही बताएं कि डिग्री वही होता है जो हाईएस्ट पावर रहता है उसी को डिग्री लिया जाता है। तो यहाँ पे x पे पावर 2 है और यहाँ पे x पे पावर 1 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गया 2। तो जब डिग्री 2 हो गया तो इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, तीसरा जो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इस क्यूबिक पोलिनोमियल को क्या कहा जाता है, इस बात को समझेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं, तो क्यूबिक पोलिनोमियल उसे कहते हैं कि जब डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 3 रहता है। ठीक है, ऐसे पूरा लिखेंगे, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पे लिखेंगे, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है डिग्री 3 बस। ठीक है, आपको डिग्री यहाँ पे क्या रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, पी एक्स इक्वल टू मान लीजिए 7x³ प्लस 8x प्लस 9x प्लस 3, ऐसे एक आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जब डिग्री देखेंगे तो जो हाईएस्ट पावर है क्या है 3 है, यहाँ पे पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर देख रहे हैं, यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे 1 है। तो जब डिग्री हाईएस्ट देखेंगे पूरे में तो क्या होगा 3 होगा। तो जब डिग्री 3 हाईएस्ट रहता है तो उसी को कहा जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा कि लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं और क्यूबिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, इतना बात आपको पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक होता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री क्या होता है 0 होता है। उसमें जैसे मान लीजिए अगर 4 वाला क्वेश्चन ऐसे, अगर केवल मान लीजिए वेरिएबल कांस्टेंट दिया 6 दिया है तो ये जीरो पोलिनोमियल में होता है। किस में होता है, जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे जो डिग्री होता है ये 0 होता है। जैसे मान लीजिए 6 × x पे पावर 0, तो यहाँ पे डिग्री क्या है 0 है, तो इसको कहा जाएगा जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये पूरा जितना भी टॉपिक समझाएं पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो यह था पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल का एक्सरसाइज किया जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 2.1 से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।